नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव का जो है शंखनाद हो जाएगा, यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। मुखिया अपनी तैयारी में लगे हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग भी जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, वो लोग भी जो प्रशिक्षण देने का काम है शुरू हो चुके हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में चान्हो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चामा, और यहाँ के मुखिया हैं अनीता जी। हालांकि वो अपने क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और जो भी जन समस्या है उनको सुनने का काम कर रहे हैं, ताकि जनता उनको दोबारा से मौका दे। और इन 6 सालों में जो भी डेवलपमेंट का काम किया है, विकास का काम किया है, उनको जो भी जन समस्या से संबंधित जो समस्या है उनको सुन रहे हैं, ताकि जनता उनको दोबारा से मौका दे। फिलहाल हमारे साथ हैं उनके पति हैं, तो इनसे जानते हैं, विश्वनाथ जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता अगर दोबारा से मौका देती है तो इन 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है। चूँकि अपने पत्नी को हर कार्य में सहयोग करते हैं, सलाहकार की भूमिका में, प्रतिनिधि के रूप में, और इनके द्वारा जो भी इस पंचायत में डेवलपमेंट होता है तो निगरानी भी रखते हैं कि कहीं हमारी पत्नी से कोई भूल ना हो जाए, ताकि आने वाला जो वोटर्स है, युवा वर्ग है, कहीं हम पे कुछ उंगली ना उठाए। बहरहाल तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने 6 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट किया है, विकास का काम किया है। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि जनता आपको 6 साल के लिए समय दिया, हालांकि कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आपको 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस दौरान आपने क्या कुछ डेवलपमेंट किया, विकास किया? देखा जाए तो पिछले सरकार मतलब जो पिछला चुनाव था 2014 में, सॉरी 9 में हुआ था ना, उसके बाद में इधर जो है सरकार का बहुत अच्छा व्यवस्था रहा। उसके माध्यम से हम लोग जो जितना भी सरकार का जो फंड आया उस पर व्यवस्था बनाए रखे हम लोग। और मेरा जो चामा पंचायत में जितने भी गांव टोला है उसमें से जितना अधिक से अधिक हो अपने पंचायत स्तर में, जितना जो लोग पंचायत में ग्रामीण की जो समस्या है वो हम लोग किए। और बाकी रहा अपने स्तर से, जो कि चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपने पंचायत में अपने स्तर से भी जितना बन पड़ा हम लोग किए। आज मेरा पंचायत में जो भी है, अभी एक आई हुई हैं बुढ़िया माता जो है आई हुए हैं, सभी लोग मतलब कहते हैं कि हाँ, विश्वनाथ के माध्यम से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, और जो मैडम जो अभी है मुखिया है अनीता जी, तो काम बेहतर हुआ काम। और सब लोग अनीता जी के काम से बहुत ही खुश बेहतर है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास मिला होगा? अभी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 400 कुछ प्लस बना है। उसके बाद में एक आवास प्लस आया था योजना, उसमें से अभी तक अभी 32 आवास चल रहा है अभी। मतलब प्लान प्लस के बाद आया, जो प्रधानमंत्री आवास पहले था उसके बाद प्लान प्लस आया, उसमें से 32 अभी चल रहा है। और अभी क्योंकि ये काम अगर थोड़ा सोलो है, हम लोग पठारी क्षेत्र में हमारी पानी की समस्या है, इसीलिए उसके लिए अभी पक्का मकान जोड़ना थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसके बाद कितना बनवाए होंगे? शौचालय 4 गो रेवेन्यू विलेज है मेरा चामा पंचायत में, 4 रेवेन्यू विलेज है, उसमें से 500 रेवेन्यू विलेज चामा प्रॉपर है, उसमें बना है 500 शौचालय। और रामदगा है, एक राजस्व ग्राम है, उसमें 200 बना है। और चौड़ा एक है, उसमें 450 बना है। और चमरंगा है 196 बना है। मतलब कह सकते हैं कि करीब 1500 के लगभग। हाँ, 1500 के लगभग। हाँ, मतलब पूरे पंचायत में। हाँ, बिल्कुल शौचालय बना है। पेंशन कितने लोगों को बना होगा? पेंशन प्रायः लगभग पेंशन चल रहा है, मतलब सभी लोगों का। हाँ, जो जरूरतमंद है पेंशन के लिए सभी लोग की प्रायः पेंशन चल रहा है। क्योंकि सरकार को तो थोड़ा सा ये अपडेट होने का अभी सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, तो पता किए तो हर एक साल रिन्यूअल हो रहा है अभी, तो उसके चलते कुछ लोगों का पेंशन कटता जुटता है। कुछ आया हुआ था फिलहाल में, लिस्ट आया था ब्लॉक से, तो उसमें हम लोग जितना था वो रिन्यूअल के लिए उसको हम लोग सबका आधार कार्ड से जोड़ दिए। और बैंक अकाउंट मतलब सही है नहीं है, वो जो मर गया ये सब, हाँ, उसको कटने छटने के लिए। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में देखिए, क्योंकि गांव है हम लोग
और यहाँ तो खेती बाड़ी से ही सब कोई आश्रित है। अब तो अभी कोरोना काल में सरकार के द्वारा कुछ आया हुआ था राशन है ना देने के लिए, कि हाँ सरकार के ये कहना था कि कोई भी कोरोना काल में किसी को भूखा ना रहे, और उसके सरकार का जो माध्यम था वो अनाज के लिए वो किए। बाकी बात वो जो नहीं पूरा, क्योंकि समस्या है कि सरकार के पास समस्या है तो गांव के पास भी समस्या है, तो अपने से जितना हो सके हम लोग, आप लोग मदद हाँ सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग। अभी करंट मुद्दा चल रहा है 1932 खतियान को लेकर जी और जी भाषा को लेकर, जी जी। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी पत्नी करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे पहले तो भाषा का मुद्दा गरमाया था। हाँ, भाषा के मुद्दा में गरमाया है सर, तो सभी मतलब पूरे भारतवर्ष से जानते हैं, सबका अपना 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 स्टेट है, अपना अपना कल्चर है, अपना भाषा उसके है। अपना भाषा है, उसके आधार पर होना चाहिए। अभी भाषा हम लोग स्वागत करते हैं कि बोले, यहाँ के बिहार से आके, अभी अभी जो बिहारी भाषा चल रहा है, मगही चल रहा है, वो बोले, हम लोग को आपत्ति नहीं है। झारखंड वासी को कोई भी स्टेट का आपत्ति नहीं होता है, तो बोले कह रहे, मगर ये होता है अपना अपना क्षेत्र में अपना कह रहे हैं। हाँ, सिलेबस में ना नहीं शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, और रही बात 1932 खतियान को लेकर, 1932 खतियान की रही बात, अभी आज युवा वर्ग पढ़ा लिखा है। अभी जयराम महतो का नाम जिक्र आया हुआ है, पर जोर जोर से चला है, क्योंकि अभी हम लोग अगर देखा जाए तो जयराम महतो पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे हैं, उनको सिलेबस में जो भी है किताब में पढ़ा, जो भी किताब में पहले के लोग लिखा वो उसी को पढ़ा है, अपने से अपने बनाया नहीं है वो। उसके आधार पर देखा जाए तो अगर झारखंडियों के लिए अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है तो किसके लिए फ़ायदा होगा? झारखंडियों के लिए फ़ायदा होगा। झारखंडियों में बहुत सारे क्योंकि बाहर से भी रह रहे हैं, उनके लिए स्वागत है, मगर 1932 खतियान लागू होना चाहिए। स्थानीय लोगों को ज़्यादा हाँ, लाभ मिलेगा जी। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपको लगे कि ये मैंने डेवलपमेंट किया है? ऐतिहासिक काम सर, अपने पंचायत के लिए हम लोग मैडम हम हैं, ब्लॉक में जो कि ज़्यादा तत्परता रखते हैं, और जिला से भी कुछ संबंध है, जो कि सरकार के माध्यम होकर पूरा प्रखंड में कोई भी योजना पूरा प्रखंड एक बार चलाया नहीं जा सकता, कुछ चुना जाता है। जैसे अभी HDFC नहीं सर, नाम तो भूल गए हम, देख के बता सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल में किसानों के लिए सबसे पहले, चूँकि हम लोग किसान नहीं सर, वो हम लोग SC ST वाला नहीं, अभी किसान के लिए, चूँकि हम लोग गांव क्षेत्र में रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा खेती बाड़ी संबंध रखते हैं। खुद का हम सरकार के माध्यम से है एक बोरिंग करवाए हुए, तो हम लोग हमको लगता है इस पंचायत में ऐतिहासिक काम है। अभी फिलहाल 10 बोरिंग करवाए हैं, उसमें से कम से कम सर मेरे पंचायत में, इस चामा पंचायत में 50 एकड़ में खेती हो सकता है। 50 एकड़ में कि इस पंचायत में खेती जो है, हाँ, तो किसानों के लिए जो आपने बोरिंग लगवाया है, ये आपके लिए हाँ 50 एकड़ में। और भी अभी सर से बात हुई है, बोले हैं सर कि फिर से करेंगे, तो किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ, चूँकि हम लोग खेती से ज़्यादा ये रखते हैं, ज़्यादा खेती पेशा है हम लोग, तो अभी फिर से सर आएंगे, बोले हैं लगवा देंगे। 50 एकड़ तो फिलहाल में बोरिंग हुआ है, और उसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सबको खेती के लिए वो ट्रेनिंग दिया गया है। हाँ, और सब किसान लोग उत्सुक है करने के लिए। अभी तो गर्मी का सीजन आ गया है, सब अपना खेत को जुताई कुड़ाई कर रहा है। हम खुद से जाकर अपना हम भी खुद खेत जोत रहे हैं। खुद से अच्छा, ये बताइए, चूँकि आपकी पत्नी खुद एक महिला है, महिला होने के बाद इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए कोई समिति के माध्यम से अगर कोई रोजगार करना चाहता है, काम करने का जज्बा जुनून है, लेकिन पैसे का अभाव में नहीं हो पाता है, कोई ऐसे समिति है जिसके द्वारा जो है महिला उससे जुड़ करके अपना आर्थिक लोन लेकर के अपना खेती बाड़ी कर सकता है, कोई ऐसा समिति सर? यहाँ महिला समूह बहुत है पूरे पंचायत में, अब गिना तो नहीं पाएंगे, पर 15-15 ग्रुप का महिला समूह बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो मैडम से साथ में कभी मतलब हर सप्ताह में 2 बार पंचायत भवन में आके बैठक होती रहती है। जैसे परसों को बैठक हुई, तो अभी उसमें कुछ एक NGO के माध्यम से चल रहा था, खुखड़ी पालन के लिए, खुखड़ी के लिए चल रहा था। उसमें कुछ महिला लोग जो है लोन ले करके उसमें की है। उसके बाद में अब वो चलिए रहा है, और अभी फिलहाल में महिला लोग के लिए सशक्तिकरण के लिए अभी पशुधन योजना आया है सरकार का, वो मनरेगा के तहत होना है। तो उसको हम लोग कल रोजगार सेवक को बुलाया गया था, मैडम थी, सुबह आया था रोजगार सेवक। अब पशुधन के लिए सभी को बकरी सेट और गाय सेट दिया जा रहा है, सब महिला समूह को। अगर नहीं, महिला समूह अपने हिसाब से कर रही है। और उससे पहले महिला समूह लोग अभी मुर्गी पालन के लिए चल रहा है,
और वो पता चला कि वो हम गए भी, हम लोग देखे भी वहाँ मुर्गी पालन में अच्छा मतलब प्रोग्रेस है। और मुर्गी को जहाँ से वो लोन के माध्यम से जो आ रहा है उसी पर उठ जा रहा है। हाँ। अच्छा, आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्री के में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। अगर पंचायत का डेवलपमेंट की बात करें तो किसे आप अच्छा समझते हैं? पंचायत के डेवलपमेंट करेंगे सर तो पहले तो रघुवर सरकार रहे, और अभी तो 2 साल हो रहा है हेमंत सरकार आया है। और चूँकि हमको लगता है पंचायत डेवलप के मामले में अगर रघुवर सरकार अगर कुछ बना के रखे हैं तो आज चल रहा है। और जो भी पहले से फंडिंग का व्यवस्था है पंचायत के लिए, और रघुवर सरकार से चल रहा है, आज भी हेमंत सरकार कह रहे हैं, दोनों बराबर ही है। वो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से जो है ना, जितने भी MP MLA राज्यसभा सदस्य हैं जो भी हैं, तो उनका फंड में डिडक्शन किया गया है ताकि कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। तो मुखिया का भी काम में कुछ कमी आई है। बहरहाल आप ये बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचे है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ अलग से बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए सर अपने से प्रयास तो हम पूरा किए हुए हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक प्लान बनाए हैं, क्योंकि अभी चुनावी का पंचायत चुनाव का समय आ चुका है, तो मैडम से बैठ के और जितने भी लड़का लोग जो सामाजिक लड़का लोग जो करता है, मेरे बहुत अच्छा दोस्त हैं जो अपने बिना निस्वार्थ भाव से काम करते हैं उन लोग। तो हम लोग कल परसों प्लान बनाए हुए हैं कि इस बार जितना भी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उससे बेहतर शिक्षा मतलब हम लोग पंचायत में हो, ये हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता दिए हुए हैं कि हम लोग का बच्चा, जैसे अभी मेरी बच्ची है वो सरकारी स्कूल में जाती है, हम बोल रहे हैं हम नाम लिखवाने के बाद चल रहा था मगर नहीं लिखा है, हम सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। तो वहाँ के जितने टीचर लोग हैं, तो मैडम भी चूँकि पहले टीचर लाइन में थी, अभी तो मुखिया बन गई है शादी के बाद में, इधर पहले टीचिंग करती थी। तो मैडम स्कूल में जाके बैठती है और जितने भी यंग लोग, जितना नया टीचर बहाली होकर आई हैं, वो सबको बताती है कि ये करना ही होगा। मेरे पंचायत में हो बच्चा लोग, क्योंकि अब अपना बच्चा को हम भेज रहे हैं तो उसके माध्यम से, हाँ आप सब प्रतिनिधि अपना भेजे, क्योंकि हम लोग को भी नया सुदृढ़ करना है। अब सभी झारखंड शिक्षा विभाग भी कहा है कि जब तक हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि, IAS IPS अधिकारी, मंत्री, विधायक, जो भी प्रतिनिधि हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, तभी सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार यानी बेहतर ये हो सकता है। तो आपके द्वारा जो पहल किया गया है बहुत ही ऐतिहासिक है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक मुखिया होकर के आपने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजा। तो इससे झारखंड सरकार के जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं उनको एक सीख लेना चाहिए कि जब एक जनप्रतिनिधि होकर के अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, ताकि वहाँ का शिक्षा दीक्षा बेहतर ढंग से हो सके। तो इन लोगों को सीख लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सीख लेना चाहिए सर। चूँकि अभी देखा जाए तो जितना भी नया टीचर के लिए बहाली हो के आए हैं, सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने, अगर नहीं भेजते हैं अलग बात है, मगर दूसरे को बच्चा को अगर जो आ रहा है सरकारी स्कूल में, उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के काम करेंगे। जैसे अभी 1932 खतियान की बात हो रहा है, भाषा का विवाद हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? उसी पर आधारित है जो है कि शिक्षा दीजिएगा तभी समझेगा लोग। हाँ बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने कहा कि अनीता जी के पति हैं, इन्होंने कहा कि पत्नी के हर कार्य में साथ देते हैं। और इनको द्वारा अगर कहा जाए तो ऐतिहासिक काम हुआ है। किसानों के उत्थान, जो यहाँ पे बहुत ही प्रचंड स्तर पे खेती होता है, और 50 एकड़ में बोरिंग का व्यवस्था किया गया है ताकि बेहतर से बेहतर खेती कर सके। और इस पंचायत का नाम राज्य ही नहीं देश तक लोग के पास एक मैसेज के रूप में जाए, ताकि जो यहाँ पे किसान की खेती है, यहाँ से कई जिलों में यहाँ से सब्जियों को जो है भेजा जाता है, ताकि अपना घर में खाना पीना कर सके, सब्जी का ले सके। बहरहाल इसके अलावा अगर जनता इनको दोबारा से मौका देती है तो जिस तरह से इन्होंने अच्छी पहल की, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में जब भेजे हैं, तो इनको एक अच्छे मैसेज के रूप में लेना चाहिए झारखंड सरकार को कि हर प्रतिनिधि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे, ताकि अगर सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना होगा। और एक अच्छी पहल है और इन्होंने अपनी शुरुआत की है, और इनसे सभी को सबक लेना चाहिए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करते हैं तमाम डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।